आज संसद भवन में सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगी मीटिंग। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज संसद भवन में पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी पीएम से मिलेंगे। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराने सीमा विवाद समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 4 बजे दोनों राज्यों के सीएम के साथ बैठक करेंगे। पीएम आवास योजना के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश के 5,21,000 लाभार्थियों का वर्चुअली गृह प्रवेश कराएंगे। लोगों को संबोधित भी करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी शाम 4:30 बजे हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती पर मथुरा धर्म महामेला को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को सुबह 8:30 बजे नाश्ते पर बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पीएम आवास पर होगी मुलाकात। बंगाल विधानसभा में हाथापाई के दौरान घायल हुए बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा को लेकर शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली आएंगे। एम्स में होगा इलाज। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और तुरंत सुनवाई की मांग की। आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यूपी विधानसभा में आज भी नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण जारी रहेगा। 8 बार के विधायक सतीश महाना होंगे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष। दिल्ली में बढ़ती महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस का आज विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताएं भी शामिल होंगी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। कोलकाता में दिखा हड़ताल का सबसे ज्यादा असर। बिजली, परिवहन, बीमा समेत कई क्षेत्रों में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं ट्रेड यूनियन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सरकार की योजना के विरोध में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का बंद। आज भी पूरे भारत में बैंकों की हड़ताल रहेगी। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 80 पैसे तो डीजल के 70 पैसे बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल 100 के पार। 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े दाम। यूपी में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हुआ। ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य, केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, दयाशंकर सिंह को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला। सीएम योगी के पास गृह समेत कुल 34 मंत्रालय। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण। सीएम योगी ने भी ली शपथ। शपथ से पहले कहा, सभी से अपेक्षा करता हूं कि सभी सदस्य विधानसभा के सुचारू कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। मैं आदित्य शपथ लेने पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सदन में सीएम योगी से मुलाकात। अखिलेश ने हाथ मिलाकर दी योगी को बधाई। कुशीनगर केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। मृतक बाबर के पड़ोसियों के मुताबिक उसे धमकी मिल रही थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। हम जब बाबर से बात किए थे होली से पहले, तो बोले कि हम दरखास्त दिए हैं थाने पे डीएम साहब को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे जान का खतरा है, सब लोग धमकी दे रहे हैं। 30 जनवरी को एप्लीकेशन दिए थे। अगर जो उस पर कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है कि कार्रवाई नहीं की, नहीं तो उसकी जान बच गई होती आज। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड पर संभल से एसपी शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी ने बाबर की हत्या करवाई। कुशीनगर में बाबर हत्याकांड के चारों नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने अजीमुल्ला, सलमा ताहिद, आरिफ को गिरफ्तार किया। तुरंत कार्रवाई न करने पर एसओ समेत 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में ही। बाबर हत्याकांड में योगी सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कुशीनगर पुलिस ने कहा, आरोपियों से पहले भी बाबर का झगड़ा हुआ था, नाली को लेकर विवाद हुआ था। बीरभूम हिंसा पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा। बीजेपी ने लगाया टीएमसी विधायकों पर हमला करने का आरोप। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक निलंबित। बीजेपी ने केंद्र से दखल की मांग की। ये लोग हमारी एमएलए के ऊपर
हाथापाई किया, 8 से 10 एमएलए घायल हुआ। सर हम लोग 355 चाहिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूरा कोई शासन तंत्र नहीं है। बीरभूम हिंसा पर बवाल और हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रामपुर हाट में आगजनी और पूरे मामले पर जांच की जानकारी दी। बीरभूम हिंसा का मुद्दा संसद में भी गूंजा। कोलकाता में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद सुकांता माजुमदार ने कहा, बंगाल के हालात खराब, केंद्र सरकार दे दखल, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बीरभूम हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। अस्पताल में भर्ती नाजिमा बीबी की मौत। सीबीआई की जांच है जारी। आज कई लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। बंगाल की पांडवेश्वर विधानसभा के टीएमसी विधायक की बीजेपी समर्थकों को धमकी। बीजेपी को वोट देने जाने पर धमकाया। आसनसोल में अप्रैल में होगा उपचुनाव। शपथ ग्रहण के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संभाला कार्यभार। कहा, घोषणा पत्र में जो वादे किए 5 साल में वो सभी पूरे करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में गोवा के सीएम के तौर पर प्रमोद सावंत ने दूसरी बार शपथ ली। शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। कई राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की प्रमोद सावंत के साथ विधायकों विश्वजीत राणे, माविन गोदिन्हो, रवि नायर समेत 8 विधायकों ने शपथ ली। I, Movin Heliodoro Gudino, do swear in the name of God. मैं रवीश धरमनाय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। गोवा की पहली कैबिनेट मीटिंग में सीएम प्रमोद सावंत ने पूरा किया पहला वादा। 3 फ्री गैस सिलेंडर की स्कीम जल्द होगी पूरी। गोवा विधानसभा का पहला सत्र आज से होगा शुरू। 30 मार्च को होगा फ्लोर टेस्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, केंद्र सरकार दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर चंडीगढ़ प्रशासन में नियुक्त कर रही है। पंजाब के लोग इसके खिलाफ। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब में घर घर राशन पहुंचाएगी मान सरकार। सीएम भगवंत मान का फैसला। कहा, 2 स्टेप डिलीवरी योजना शुरू होगी। 75 साल पुराना सिस्टम करेंगे खत्म। फैसला किया है कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के बयान पर विधानसभा में हंगामा। आम आदमी पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पेश कर माफी की मांग की। मुख्यमंत्री का अपमान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में कहा, बजट से फ्री होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म देखूंगा। फिल्म को यूट्यूब पर डालने को कहा। बोले, फिल्म ने बहुत कमाया, अब 200 करोड़ को कश्मीरी पंडितों के लिए खर्च किया जाए। कश्मीर फाइल्स पर बिहार विधानसभा में हंगामा। कश्मीर फाइल्स के टिकट को आरजेडी विधायकों ने फाड़ा। बोले, बीजेपी विधानसभा में आरएसएस का एजेंडा न थोपे। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी किया। टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, नफरत का टिकट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। आग लगने से दिल्ली में प्रदूषण फैलने का खतरा। आसपास के लोगों को धुएं से हो रही है परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, यह एमसीडी की देन है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जांच के आदेश दिए। दौसा रेप मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। सीएम गहलोत ने कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था बीजेपी शासित राज्यों से बेहतर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की ओर बढ़ेंगी मुश्किलें। ईडी ने मलिक और उनके परिवार के लोगों की संपत्ति की जानकारी मांगी। मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल ले गई है पुलिस। लखनऊ कोर्ट में कल हुई थी पेशी। फर्जी दस्तावेज के आधार पर संपत्ति हथियाने और अवैध निर्माण का आरोप। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की पुश्तैनी घर पर चला बुलडोजर। 3 बुलडोजर के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम। कब्जा खाली करने के लिए 5 मार्च तक का समय दिया था।
और अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस टीम पर ग्रेनेड से किया हमला। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया, सर्च ऑपरेशन जारी। वसई में मौलाना ने किया 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में डीटीसी बस में लगी भीषण आग। रात 10:30 बजे की है घटना। बदरपुर से वजीरपुर डिपो जा रही थी बस। एम्स के सामने आग में जलकर हुई खाक, कोई हताहत नहीं। ओडिशा के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए नकद किए बरामद। 1 किलो 200 ग्राम सोना भी मिला। सीनियर इंजीनियर आशीष कुमार दास के ठिकानों पर छापेमारी। तमिलनाडु के सलेम में 2.5 लाख रुपए की बाइक लेने 1 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा युवक। 3 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा था। 10 लोगों ने मिलकर 10 घंटों में गिने सिक्के। युवक की बाइक लेने की चाहत हुई पूरी। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला हादसा। उड़ान भरने से पहले ही बिजली के खंभे से टकराई स्पाइस जेट फ्लाइट। डीजीसीए ने दिए शुरू की जांच। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश। अविश्वास प्रस्ताव पर 31 मार्च दोपहर 4 बजे होगी बहस। 3 से 7 दिनों के बीच हो सकती है वोटिंग। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने दी इजाजत। इमरान ने कुर्सी बचाने के लिए खेला बड़ा दांव। पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार का इस्तीफा दिलवाया। इमरान के सहयोगी दल के परवेज इलाही होंगे पंजाब प्रांत के नए सीएम। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल की नेता मरियम नवाज का बड़ा बयान। अविश्वास प्रस्ताव के बीच मरियम ने कहा, पाकिस्तान में चुनाव करवाना ही सभी मसले का हल। इमरान के सहयोगी बीएपी का सरकार छोड़ने का ऐलान। बीएपी अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान के खिलाफ करेगी वोट। बीएपी की पाकिस्तान नेशनल असेंबली में है 5 सीटें। इमरान के एक और मंत्री तारिक बशीर चीमा ने दिया इस्तीफा। 2 दिन में इमरान के 2 मंत्रियों का इस्तीफा। इमरान के 51 सांसद हो चुके हैं बागी। नवाज शरीफ के भाई विपक्ष का पीएम चेहरा होंगे। विपक्ष ने शाहबाज को पीएम का चेहरा बनाया। जरदारी की पार्टी ने शाहबाज को दिया समर्थन। रूस यूक्रेन में 34वें दिन भी युद्ध जारी। मारिउपोल समेत कई शहरों में रूस की भीषण बमबारी। आज फिर टर्की में दोनों देशों के बीच होगी बातचीत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। जेलेंस्की ने रूस के आगे झुकने के संकेत दिए। जेलेंस्की ने कहा, रूस डोनबास से वापस नहीं जाएगा। डोनबास वापस लेने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन में मारिउपोल शहर के मेयर का बहुत बड़ा दावा। कहा, रूसी हमले में मारिउपोल में अब तक 5000 लोगों की जानें गई। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री लावरोव अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ सकते हैं। लीव से 120 किलोमीटर दूर मौजूद तेल डिपो में रूसी रॉकेट के हमले में लगी आग। फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कई स्टोरेज टैंक जलकर हुए खाक। नगर प्रशासन ने जारी किया वीडियो। मारिउपोल में थिएटर के भीतर का वीडियो आया सामने। इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील। पूरा इलाका हुआ खंडहर। रूस के हमले मारिउपोल तबाह। 300 लोगों की मौत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।